राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। साथ ही हम लोग फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसकी आपकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके हम लोगों ने 5 क्वेश्चन के 11 पार्ट्स तक कर लिए थे। आज हमें कहाँ से करना है, इसके 12 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, तो आपको सारी अप्रोचेस बताई जा रहे हैं कि रियल से रियल हो, कब रेशनल्स हो, कब ग्राफ से करना है, वो कब किस तरीके से करना है। तो सारे क्वेश्चंस को हैंडल करके आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास काफी अच्छे से की होगी। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहाँ से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ ले लेंगे। आपको बुक के क्वेश्चंस के भी पीडीएफ इनके साथ अटैच कर दी जाती है। तो हर क्लास के पीडीएफ में तो नहीं, बट हाँ मैक्सिमम क्लासेस में या फिर आपको पहले दूसरे क्लासेस में तो जरूर मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप इनकी क्वेश्चंस के भी पीडीएफ ले लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना था आज से। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एफ आपको डिफाइन करना है रेशनल से। रेशनल में आपको -3, ठीक है, टेंस टू रेशनल, यानी रेशनल से रेशनल पे गया है। एफ एक्स दे रखा है 2x + 3, एफ एक्स दे रखा है 2x + 3 अपॉन में x - 3। हमें क्या चेक कर रहे थे, हम 1 1 और 2 चेक कर रहे थे। यहाँ पे खुद ही बता दिया गया कि इस रेशनल्स में क्या है, आपका 3 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 3 लेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब फंक्शन ही पूरा। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। फॉर 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, फंक्शन को ही। ठीक है, fx1 = fx2। फंक्शन में x1 रखिए, 2x1 + 3 अपॉन में x1 - 3 = 2x2 प्लस का 3 अपॉन में x2 माइनस का 3। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2x1 x2 2x1 x2 माइनस का 6x1, ठीक है, 2 से करें 2x1 x2, 2x से 2x1 से कराए 2x1 x2, 2x1 का -3 से किया तो माइनस का 6x1, 3 से कराएंगे प्लस का 3x2 और फिर प्लस 3 माइनस का 9 इक्वल टू 2x1 का 2x2 का x1 से कराए तो 2x1 x2, ठीक है, फिर 2 का ही -3 से कराए तो -6x2, ठीक है, फिर 3 का कराए तो प्लस का 3x1 और प्लस 3 - 3 हुआ तो माइनस का 9। अब यहाँ से जो भी कट रहा है उसे काट देंगे, तो 2x1 x2 2x1 x2 कट जाएगा, -9 का -9 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, माइनस का 6x1 प्लस का 3x2 इज इक्वल टू माइनस का 6x2 प्लस का 3x1। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, x1 को इधर ले आते हैं, x2 को इधर ले आते हैं तो 3 6 क्या हो जाएगा, 9x2 इज इक्वल टू x1 इधर है, इधर गया तो क्या हो गया 9x1, तो 9 से 9 कैंसिल आउट। यहाँ से हमें क्या मिला, x1 = x2। अगर x1 x2 इक्वल आ गया तो हमने क्या कहा था, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फॉर ऑन टू हम क्या चेक करते हैं कि y बिलोंग्स करा लेते हैं रेशनल से। ठीक है, क्योंकि सेट हमारा रेशनल पे डिफाइन किया गया है, तो हम इसको y के इक्वल कर देते हैं, 2x + 3 अपॉन में x - 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, xy - 3y = 2x प्लस का 3। 3y को उधर ले जाते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करेंगे, y - 2 = 3y उधर गया, 3 कॉमन करेंगे तो y + 1। ठीक है, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3y + 1 अपॉन में y - 2। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। यहाँ से हमें क्या मिला है, y ≠ = 2। y यहाँ से आप 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ से आपने y को 2 ले लिया तो ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और 0 मिलेगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब y क्या है, इसकी रेंज में नहीं होगा। ठीक है, क्या है, y इसकी रेंज में नहीं होगा। बट यहाँ पे तो मतलब फंक्शन खुद ही ड्राइव कर देता है कि x मतलब रेशनल्स में 3 नहीं है। ठीक है, तो 3 को तो इसने हटा दिया था, तो ये फंक्शन हमारा चल गया। बट यहाँ इसने क्या किया, पूरा का पूरा रेशनल्स ही दे दिया। अगर यहाँ भी ये -2 कर देता, 2 को हटा देता, तो हमारा फंक्शन ऑन टू बन जाता। बट यहाँ पे इसने 2 को इंक्लूड कर रखा है। बट अगर इसने 2 को इंक्लूड कर रखा है तो हम 2 ले नहीं सकते,
मतलब 2 नहीं ले सकते, हमें अपना टू बनाने के लिए 2 को छोड़ना पड़ेगा, और अगर 2 हमारा फंक्शन बनाने के लिए 2 को छोड़ना पड़ेगा, और अगर हमने 2 को छोड़ दिया तो हमारा फंक्शन क्या होगा कि किसी एक भी एलिमेंट की प्री इमेजेस नहीं मिलेंगी, तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 होता, इसके साथ -2 होता तो हमारा फंक्शन 1 भी होता, ऑन टू भी होता। ठीक है, बट लेकिन सिर्फ इसके लिए क्योंकि हम 2 ले नहीं सकते, और 2 ले नहीं सकते तो उसकी रेंज में 2 बच जाएगा, तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस आपके अब आप बचे हुए हैं और इनको आपको ऐसे ही टैकल करना होगा। जब आप खुद से क्वेश्चंस को करेंगे तब इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस पे रेशनल से रेशनल पे डिफाइन कर दिया गया है x³ + 1। इसे हम लोगों ने अभी 9th नंबर क्वेश्चन में किया भी था। ठीक है, तो इसे आप वहां से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका रियल से रियल है, 5x³ + 4। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको डिफाइन किया, 15 वाला करा देते हैं क्योंकि ये सेम इसी तरीके से आ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। आइए 15 वाला करा देते हैं। फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है रियल से रियल। जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, अगर उन क्वेश्चन को आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं बोर्ड पर भी उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज जो भी आपसे क्वेश्चन अगर ना होते हुए हो, मतलब वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है, बट अगर हर क्वेश्चन में सोचिए आप 16 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक चैप्टर में आपके 3 से 4 एक्सरसाइज है। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें एक क्लास में 3-4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर सोचिए हम इसमें 20 सवाल दे रखे हैं, 20 सवाल में एक क्वेश्चन के अंदर 16 पार्ट दे रखे हैं, मतलब 20 16 36 हो गए। फिर पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दे, 40 क्वेश्चन। मतलब अगर एक एक्सरसाइज में आपके 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, और अगर हम ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन की एक क्लास ले रहे हैं, जो कि जैसा चल रहा है 20-25 मिनट की क्लास में, तो आप सोचिए कि 50 क्वेश्चन कराने के लिए 10 क्लासेस मुझे एक एक्सरसाइज के लिए चाहिए। अब अगर मैं एक एक्सरसाइज को 10 क्लास में कराऊंगा तो 3 एक्सरसाइज हो जा रही हैं, कितनी क्लासेस हो गई आपकी, 30 क्लासेस ये हो गई। फिर आपके वेरियस शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 20 क्लासेस, और फिर शायद 50 क्वेश्चंस आपकी एमसीक्यू में है। तो फिर वहां पे भी तो आपकी मैक्सिमम क्लासेस तो 50 से 100 क्लासेस आपकी फंक्शन की प्रैक्टिस में ही चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, टाइप्स आपको सारी कराई जाएंगी, बस जो सब पार्ट्स हैं जो सेम है बस उनको आपको बता दिया जाएगा, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो जो सेम होते हैं वो भी नहीं होते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोलिए, या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, टेलीग्राम के चैनल पे आप कमेंट करिए, आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। या अगर आपने मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले कर लिया तो आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रियल से रियल पे है, fx क्या रहेगा 3 - 4x। fx क्या है 3 - 4x। आइए हम क्या चेक करते हैं, सॉल्यूशन फॉर 1 के लिए हम क्या देखते आए हैं, तो फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x1 = x2, इससे क्या किया हमने, एज्यूम किया। हम फंक्शन लिखते हैं 3 - 4x1 = 3 - 4
x2, यहाँ से क्या निकल के आया 4x1 इक्वल टू माइनस का 4x2, माइनस के साथ 4 कैंसिल आउट किया हुआ, x1 इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन कैसा है 1 1 है, कैसा है 1 1 है। फॉर ऑन टू चेक करते हैं यहाँ से, लेट y को हमने बिलोंग्स करा दिया किसे रियल से, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस 4x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस का y, यानी x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब यहाँ पे हमें क्या हुई x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब y हमने कहाँ से बिलोंग्स कराया है रियल नंबर पे, तो आप y की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, क्या कर लीजिए आप y की कुछ भी वैल्यू कर लीजिए, सिंस y बिलोंग्स रियल, तो आप y की कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, ये नंबर क्या मिलेगा आपको रियल नंबर ही मिलेगा, और अगर ये रियल नंबर मिलेगा तो हमारी कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब सारी की सारी इसकी इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। y कहाँ रियल से बिलोंग्स करेगा, हेंस x 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये भी कहाँ बिलोंग्स करेगा आपका पूरा का पूरा रियल्स में मिलेगा, सारी इमेजेस इसकी मिल जाएंगी, प्री इमेजेस मिल जाएंगी, तो ये आपका क्या होगा ऑन टू हो जाएगा। सो द फंक्शन इज, ये फंक्शन आपका कौन सा है 1 1 एंड ऑन टू, और इसे हम क्या कह सकते हैं और बाइजेक्टिव, क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा ये बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है 5th नंबर में 16 नंबर, उसको भी करा देते हैं। आगे नोट हुआ, आइए 16 नंबर क्वेश्चन यहां से हम करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रियल से रियल्स पर ही डिफाइन किया गया है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं फॉर 1 1 के लिए, ठीक है, क्या एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, यानी 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1 यहाँ से क्या मिला प्लस माइनस का x2, मतलब आपकी x1 की ही सेम इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि डिफरेंट इनपुट गिव्स सेम आउटपुट, ठीक है। आप डिफरेंट इनपुट डालेंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा सेम आउटपुट मिलेगा। कैसे, अगर आपने f के अंदर 2 डाला तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5 मिलेगा, और अगर आपने f के अंदर -2 डाला तो भी क्या मिलेगा 1, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो दोनों में क्या मिली हमको सेम इमेजेस मिल रही हैं, तो मतलब ये क्या होगा नॉट 1 1, ठीक है। क्योंकि 1 1 के लिए कंडीशन क्या है कि हमें सेम मतलब हर एक उसका अलग अलग इमेज मिलने चाहिए, बट यहाँ पे 2 -2 की इमेजेस क्या मिल रही है सेम मिल रही है, तो ये क्या हो गया आपका नॉट 1 1, ठीक है। फॉर ऑन टू हमने y को बिलोंग्स कराया रियल नंबर्स में, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ से y माइनस 1,
x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस का 1। अब यहाँ पे y किस चूंकि रियल से है, अगर हमने y की वैल्यू 1 ले ली तो क्या मिलेगा आपको 0। या हमने क्या पढ़ रखा है यहाँ से हमने पढ़ रखा है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब इसके अंदर जो भी होगा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा कि y हमेशा 1 से बड़ा होगा। और अगर y हमेशा 1 से बड़ा होगा बट y हमने क्या ले रखा है, y हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो आपके निगेटिव टर्म्स भी आते हैं, y आल्सो बिलोंग्स क्या 0 -2 -3 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये y आल्सो इनसे बिलोंग्स कर रहा है तो y कैसे हम कह सकते हैं कि 1 से बड़ा आ रहा है फिर यहाँ से, तो यहाँ से तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन की भी स्टार्ट हो गई, मतलब हमारा फंक्शन क्या है नॉट ऑन टू, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कैसा है यहाँ से, तो ये वैल्यूज फिर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी इसके अकॉर्डिंग और नॉट पॉसिबल, बट हमारा फंक्शन तो है रियल्स में, तो क्या होगा नॉट ऑन टू। तो ये तो ना ही क्या है 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्वालिटी से इंप्रूव करके तब क्वेश्चंस पे लगाएंगे तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, लिख दो ना पीडीएफ में, आपके नहीं मिल पाएगा। ये कौन सा नंबर है 16 नंबर, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन था, तो 5th नंबर क्वेश्चन के आपके 16 के 16 नंबर क्वेश्चन क्या होंगे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो रहे हैं जो हम लोगों ने सीख रखा है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर क्वेश्चंस में कोई एकदम आपके लिए नहीं है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या होगी। तो साथियों प्लीज कॉन्सेप्ट वाली क्लास 10 क्लास है आपके लिए, आप उन्हें काफी अच्छे से पढ़ के आइए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इफ ए से बी जैन इंजेक्शन मतलब कि 1 1 such that range of f is equal to a, determine the number of elements in a। आइए क्वेश्चन से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेट डिफाइन किया गया आपका ए से बी में, ठीक है, और रेंज ऑफ ए दे रखा है क्या ए, ठीक है। डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ये दे रखा है इंजेक्शन यानी कि 1 1 दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है 1 1 दे रखा है। हमको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। तो यहां से हम देखें तो रेंज के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 1 एलिमेंट्स, रेंज हैज ओनली 1 एलिमेंट्स, ठीक है। रेंज में आपके पास सिर्फ ए दे रखा है, ठीक है। तो अगर रेंज में सिर्फ एक ही है तो सारे आउटपुट्स क्या होंगे सेम होंगे, हेंस ऑल आउटपुट्स आर सेम, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे सेम हो जाएंगे। अरे भाई जब इसके रेंज में बस एक ही एलिमेंट दे रखा है तो हमारे पास जो भी यहाँ से हम रियल नंबर से उठाएंगे, ठीक है, जो भी सेट से आएगा वो क्या होगा सिर्फ ए पर ही जाके मैच करेंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स कहाँ जाके फंक्शन बनाने के लिए उसी पे जाके मैच करेंगे। तो सारे जितने भी आउटपुट्स हम डालेंगे क्या होंगे, हमें सारे आउटपुट्स क्या मिलेंगे सेम मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसे क्या कर सकते हैं,
लेकिन हमें फंक्शन ने क्या दिया, इसे इंजेक्टिव कहा है, यानी इसे क्या कहा है, 1 1 कहा है, ठीक है। एक्स आ रहा है ए से, ठीक है, बट यहां से हमें क्या बता दिया, इस फंक्शन को इंजेक्टिव बताया है, एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव यानी कि 1 1, और 1 1 के लिए हमें क्या होना चाहिए, सेम इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, सेम आउटपुट हमको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे सेम आउटपुट दे रहा है। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट इनपुट गिव्स डिफरेंट आउटपुट, यानी कि अगर हम डिफरेंट इनपुट्स डालेंगे तो हमको डिफरेंट आउटपुट्स मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें हमारा रेंज इसकी यही है, मतलब एक ही एलिमेंट्स है, तो अगर एक ही एलिमेंट से आपको फंक्शन भी बनाना है, फंक्शन आपका 1 1 भी है, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आपके पास एलिमेंट्स भी एक ही होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो एक ही एलिमेंट्स पे जाके अटैच कर जाएंगे ए पे, तो अगर कई एलिमेंट्स आके उसकी रेंज क्या हुई, उसकी आउटपुट क्या मिला है आपको, एक ही सेम मिला है, तो आपका 1 1 ही मैनी 1 होगा। बट क्वेश्चन कह रहा है चूंकि ये 1 1 है, इंजेक्शन है, क्या है ये 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स की रेंज क्या मिलेगी, एक एलिमेंट्स की इमेज आपको एक ही मिलेगी, मतलब सेम इमेज की इमेज, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, तो इसलिए आपका एलिमेंट्स भी क्या होगा, एक के अंदर एक ही होगा। समझ में आई बातें, तो हम यहां से लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो यहां से लिखेंगे आप क्या, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इनपुट इसके अंदर क्या होगा, एक ही होगा, तभी ऐसा क्या होगा, पॉसिबल होगा। ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज जस्ट वन इनपुट, क्या होगा, क्योंकि जब इसकी रेंज क्या है, एक ए है, मतलब एक ही एलिमेंट्स है, तो अगर हम एक ही एलिमेंट से इसका फंक्शन बनाएंगे तो एक एलिमेंट से अटैच हो गया, यानी एक इसकी इमेज क्या मिली हमको, एक इमेज मिल गई, ठीक है, तो कोई भी इसके अंदर लफड़ा नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा 1 1 बन जाएगा। तो उससे पूछा था हमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो हमें क्या मिल गया, एक, ठीक है, तो ए के अंदर आपको एलिमेंट्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, देखिए किस तरीके से आपको बताया गया, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको अपने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है और अपने कॉन्सेप्ट को उसमें कैसे यूज करना है, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 6 नंबर तक क्वेश्चन क्लास में हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 7 नंबर क्वेश्चन से आगे कैरी करेंगे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।